संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। 11:30 से भी लगभग 5-10 मिनट ऊपर हो चुके हैं और हम अभी तक आपके लिए कंटेंट बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन कंटेंट को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विभिन्न पुस्तकों से और इंटरनेट से डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है, उन सबको टाइप करना पड़ता है और उसके बाद में उन्हें एक सूत्र में पिरो करके ठीक ढंग से तैयार करके फिर ये कंटेंट पूरा आपके लिए तैयार होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो बस इसके लिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि ये और लोगों के पास भी पहुंच सके और उससे हमारे जो चैनल है वो भी थोड़ा बूस्ट हो सके और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके और आयुर्वेद का भी एक ठीक ढंग से प्रचार हो सके। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी आपसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का अवश्य दबा लें, ताकि जब भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख सके और इन वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि कंप्लीट जानकारी आप ठीक तरीके से सीख सकें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भांग के बारे में। भांग को, जिसको कि हम ज्यादातर नशे के रूप में जानते हैं, तो क्या भांग सिर्फ एक नशे के रूप में ही प्रयोग होता है या फिर इसके कुछ औषधीय गुण भी हैं? जी हाँ, इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। भांग के जितने नशे के बारे में जितना वर्णन है, नशे के जितने गुणों के बारे में हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो इसके औषधीय गुण हैं। लेकिन हम इसको सिर्फ नशे के तरह से ही जानते हैं कि भांग एक सिर्फ नशे का पौधा है, जबकि इसके औषधीय गुणों की तो भंडार है। बहुत सारे इसके आयुर्वेद में औषधीय गुणों का वर्णन दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भांग के कौन कौन से मुख्यतः औषधीय गुण हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और अपनी जो नॉर्मल जो मुख्य बीमारियां होते हैं उनको हम घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भांग के विषय में पढ़ने वाले आयुर्वेदिक परिचय पढ़ेंगे। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, सही तरीका उपयोग करने का, कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं और क्या सावधानी हमें रखनी है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसके आयुर्वेदिक परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। भांग को संस्कृत में विजया सिद्धि व हिंदी में भांग के नाम से जाना जाता है। यह एक दिव्य वनस्पति है जो भारत में धार्मिक, आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों में प्रयोग होती है, यानी कि सभी रूपों में इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद में इसे विद्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है विजय दिलाने वाली, यानी कि रोगों पर विजय दिलाने वाली। इसका उपयोग चिकित्सा में, यज्ञ में, तंत्र आदि सभी क्षेत्रों में और नहीं तो काफी क्षेत्रों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। सॉरी, देखो इसको हमने ठीक नहीं किया, तो ये यहाँ पर आप कर लेना भांग। ये छोटी छोटी गलतियां देखो रोज रह जाती हैं, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। हो जाती है टाइपिंग में गलती, कुछ जल्दी जल्दी में रह जाती है। जो इसका रस है कटु तीखा है, तिक्त कड़वा है। बाकी इनमें जो दी रखी उसमें आपको कोई भी गलती जल्दी से देखने को मिले, फिर भी कभी कभी टाइपिंग में गलती से हो भी जाती है। गुण है लघु हल्का है, रुख सूखा है और तीक्ष्ण तिरव है, यानी कि 3 गुण इसमें पाए जाते हैं। 2 इसमें रस पाए जाते हैं। उष्ण गर्म प्रकृति की होती है। जो विपाक इसका कटु तीखा होता है। ठीक है। अब आता है इसके प्रभाव के बारे में। जो इसका प्रभाव है, वेदना स्थापक यानी कि दर्द को कम करने वाली होती है। आर्षगन यानी कि बवासीर को ठीक करने वाली है। दीपन यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली है। मूत्रल मूत्र को बढ़ाने वाली होती है, जो मूत्र की जो समस्या। कृमिनाशक पेट के कीड़ों के, आंतों के कीड़ों को नाश करने वाली होती है। उन्माद घन यानी कि जो भ्रम तनाव की स्थिति, जो हमारी मानसिक जो वो होती है परेशानियां, उनको यह ठीक करने वाली होती है। तो ये सारे इसके गुण हैं। आगे है दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कफ और वात का समन करती है, यानी कि कफ और वात के लिए यह अमृत है, दोनों का यह समन करती है। अधिक मात्रा में लेने पर पित्त को बढ़ा सकती है।
सीमित मात्रा में भांग त्रिदोषनाशक बताई गई है, परंतु अधिक मात्रा में सेवन करने पर मनोदोष पित्त विकार उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इसके नॉर्मल कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। आगे उपयोग करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भांग का उपयोग केवल संयुक्त, ये शायद गलती से टाइप हो गया है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, संयुक्त शोधन के बाद ही चिकित्सा में प्रयोग यहाँ पे चिकित्सा में प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका शोधन करने के बाद में हमें चिकित्सा में इसका प्रयोग करना है। शोधन विधि कैसे करना है? भांग की पत्तियां लेकर उन्हें पानी या गाय के दूध में भिगोकर साफ करें, फिर हल्का उबाल कर इसका प्रयोग करना है, इससे उसका विष तत्व दूर हो जाता है। सेवन रूप चूर्ण, शुद्ध भांग का चूर्ण 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। वो अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, व्यक्तियों में कितना बल है, वर्दों को देना है, बच्चों को देना है, मतलब जिनको देना है उसके हिसाब से, वैसे बच्चों को तो देना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका प्रयोग करना है कि व्यक्ति की देखना है कि भाई कौन व्यक्ति है अच्छा खाया पिया तगड़ा व्यक्ति है तो उसको ज्यादा भी दे सकते हैं, नॉर्मल एक कमजोर व्यक्ति है तो उसको कम देनी चाहिए। सिद्ध योग, भांग, शुंठी, सेंधा होता है, सेंधा नमक, ठीक है ना, सेंधा नमक मिलाकर के पाचन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। लेप, संधिवात, भारी लेप यानी गठिया जोड़ों के दर्द वगैरह में भारी लेप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके तेल वगैरह का गोल ठंडाई के रूप में हृदय व वात विकारों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे आएगा बीमारियों में कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है। देखिए अब है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। देखिए अर्श पाइल्स यानी कि बवासीर, चाहे वह खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर, दोनों प्रकार की बवासीर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? भांग 125 मिलीग्राम, ठीक है, 125 मिलीग्राम, सौंठ 250 मिलीग्राम और सेंधा नमक 100 मिलीग्राम। दिन में 2 बार लेना है, सुबह 10 बजे, शाम 5 बजे, गुनगुने पानी के साथ या भोजन से पहले लेना है। खाली पेट इसका प्रयोग नहीं करना। अवधि 5 से 7 दिन या फिर वैद्य के निर्देशानुसार आपको प्रयोग करना है। यह है अर्श पाइल यानी बवासीर के लिए। फिर रसूल यानी कि पेट दर्द के लिए भांग 100 मिलीग्राम, हींग 100 मिलीग्राम, सौंठ 250 मिलीग्राम, सेंधा नमक 100 मिलीग्राम, इन सब का चूर्ण मिलाकर के गुनगुने पानी या छाछ के साथ सेवन करना है। भोजन के बाद सेवन करना है। दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। तो ये तो हो गया पेट दर्द के लिए। अब हो गया जवर के लिए, फीवर विद बॉडी एक। भांग, तुलसी और सौंठ का काढ़े के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं जवर के लिए। मिर्गी के लिए भांग, वचा और ब्राह्मी वैद्य निर्देशन में ही प्रयोग करना चाहिए, तो इसको आप घर पर न करें तो अच्छा है, तो ध्यान में रखकर ही प्रयोग करें। संधिवात, ज्वाइंट पेन, भांग का तेल को हल्का गर्म करके लेप करें या फिर भांग की पत्तियों को पीसकर हल्दी व थोड़ा तिल का तेल मिलाएं, या तो जो भांग का तेल आता है वो थोड़ा सा गर्म करके उसका लेप कर लो जहां पर दर्द होता है, या फिर जो इसका पत्तियां होती है उसको पीस करके हल्दी व थोड़ा तिल का तेल मिला करके पेस्ट बना करके सूजन या दर्द वाली जगह पर लेप लगाएं और 30 मिनट बाद आप इसको धो लें। अनिद्रा की इंसोम्निया की शिकायत है, जिसको नींद कम आने की शिकायत है, भांग 50 से 75 मिलीग्राम को गाय के दूध, गर्म दूध में यानी कि 1 कप गाय की गर्म दूध मिला करके स्वाद है तो उसमें मिश्री या फिर घी की 1 बूंद डाल सकते हैं। रात को सोने से 30 मिनट पहले लेना है, तो उससे आपको अच्छी नींद आएगी। आगे है मनोदोष यानी एंजाइटी, तनाव वगैरह के लिए, हम मानसिक दोष के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें है भांग 50 से 100 मिलीग्राम, ब्राह्मी चूर्ण 250 मिलीग्राम, व शंख पुष्पी चूर्ण 250 मिलीग्राम, साथ में शहद या दूध के साथ इसका प्रयोग करना है। सुबह खाली पेट या शाम को भोजन के 2 घंटे बाद इसका प्रयोग करना है। तो ये तो था बीमारियों में इसका कैसे प्रयोग करना है। आगे है क्या सावधानियां उपयोग करते समय हमें रखनी चाहिए। भांग का प्रयोग गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति यानी कि जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है उनको नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरा है बच्चों को, वृद्धों को केवल वैद्य के निर्देश में ही लेना चाहिए। बच्चों व बूढ़ों को वैद्य से परामर्श के बाद ही लेना चाहिए। भांग का प्रयोग बिना शोधन के नहीं करना चाहिए। तो ये सावधानियां आपको प्रयोग करते वक्त रखनी है। तो ये तो था भांग के विषय में संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक ज्ञान कि भांग एक औषधीय पौधा है, इसको नशे के रूप में मत जानिए,
नशे के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन नशे से ज्यादा तो इसके औषधीय प्रयोग हैं, तो औषधीय पौधे के रूप में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे, लगभग सभी, कोई भी पौधा खा लो उसके सभी के औषधीय गुण आपको मिल जाएंगे। और अपनी बीमारियों को आप अपने आसपास के जो पौधे हैं, वनस्पति हैं, प्रकृति में जो भी चीजें पाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा आप अपनी सभी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।